सबसे पहले जानते हैं कि घनाभ क्या है। 6 आयताकार सतहों से घिरी आकृति घनाभ कहलाती है। दोस्तों 6 आयताकार फलक यानी सतह से घिरी हुई आकृति घनाभ कहलाती है। घनाभ में 6 सतह होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 12 किनारे होते हैं। अब घनाभ के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे आपने ईंट को देखा होगा। दोस्तों ईंट घनाभ के आकार का होता है, पुस्तक घनाभ के आकार का होता है, अलमारी घनाभ के आकार का होता है। अब दोस्तों हमारे पास एक उदाहरण है, चलिए ये देखिए, माचिस की डिबिया है, ये भी घनाभ के आकार की है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से सतह हैं। एक सतह और इसके इस साइड में दूसरा सतह। तो एक सतह और सामने वाला 2 सतह, ये तीसरा सतह है, ये चौथा सतह है, इधर पांचवा, ये छठवां, यानी 6 आयताकार। ये सभी सतह क्या है? आयताकार है। 6 आयताकार सतहों से घिरी आकृति घनाभ कहलाती है। दोस्तों यहाँ हमने घनाभ का चित्र बना दिया है। अब इसमें घनाभ की मान लेते हैं कि ये घनाभ की लंबाई है, इसको यल कहते हैं, और ये मान लेते हैं चौड़ाई है, तो इसको बी से प्रदर्शित कर दिए, लेंथ ब्रेथ, और ये ऊंचाई है, इसको एच से प्रदर्शित कर दिया। अब इस घनाभ का मान लीजिए आपको आयतन निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? तो घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन वो होता है यल गुणे बी गुणे एच, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और इसका जो मात्रक आएगा वो आएगा घन इकाई। इसी तरह इस घनाभ का अगर आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो, यानी सभी तरफ के क्षेत्रफल, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ बराबर होगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होगा। अब यहाँ दोस्तों हम इस डिबिया की सहायता से आपको समझाएंगे। देखिए अगर इसका संपूर्ण क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो, यानी इधर से लेकर के ये पूरा जो सतह है सबका जोड़ करके अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए अगर आपको इसका अगर क्षेत्रफल मालूम है तो जस्ट इसका और ये नीचे वाला जो है दूना कर देंगे, फिर इधर और इधर वाला सेम है, इसको भी 2 गुना कर देंगे, ये वाला और ये वाला भी सेम है तो इनको भी दुगुना कर देंगे। तो कैसे निकालेंगे? देखिए अब यहाँ कॉमन ले लेंगे, 2 यल बी प्लस बी एच प्लस एच यल। तो दोस्तों इस तरह से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा वो होगा वर्ग इकाई। एक बार फिर से दोस्तों हम डिवीजन कर दे रहे हैं। घनाभ 6 आयताकार फलकों से बनी आकृति को घनाभ कहते हैं। घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं, 12 कोर होते हैं और 6 सतह होते हैं। यहाँ गिन करके आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए एक सतह, फिर ये वाला दूसरा सतह, ये तीसरा सतह, इधर वाला चौथा सतह, ये पांचवा और इधर सामने वाला छठवां सतह। तो ये 6 सतह हो गए, 8 शीर्ष हैं। देखिए 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष, 5 6 7 8, 8 शीर्ष हैं और 12 कोर होते हैं, यानी किनारे होते हैं। 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर, 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 कोर होते हैं। दोस्तों मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा।